दोस्तों, 16 से 24 साल की ऐसी उम्र होती है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। आप जिधर चाहें उधर जा सकते हैं। आपका ऐसा ये सफ़र होता है कि आपको रोक भी नहीं सकता। आप अगर इसमें संभल गए तो संभल गए और लड़खड़ा गए तो लड़खड़ा गए। ये ऐसा जोश होता है, ऐसा उमंग होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि हम किधर जा रहे हैं और किधर नहीं जा रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है संदीप और सुमन की। वो दोनों 16 से 24 साल की उम्र होती है और दोनों जवान होते हैं और दोनों संभल नहीं पाते। आखिरी में दोनों के साथ क्या होता है इस कहानी में हम आप लोगों को बताएंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। संदीप जो होता है वह बहुत ही गरीब घर से होता है। वह पढ़ने लिखने में ठीक होता है और उसके घर की माली हालत ठीक नहीं होती है। उसके माता पिता गरीब होते हैं। जैसे तैसे वह 10वीं तक पढ़ाई करता है और लंबा तंबा होता है और ठीक ठाक होता है। वह सोचता है कि हमारी लंबाई भी ठीक है, मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा या तो आर्मी में भर्ती होऊंगा। वह कह रहा था कि मेरी बॉडी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, मुझे आर्मी का जवान बनना है या तो पुलिस का जवान बनना है। वह रोज़ सुबह मेहनत करता है, कम से कम 2-3 किलोमीटर रोज़ दौड़ता। रोज़ वह सुबह सुबह यही उसका काम होता था। और वह धीरे धीरे एक बार निकली फार्म जो है आर्मी की वैकेंसी निकलती है, उसमें वह भर देता है। भरने के बाद एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम में वह पास हो जाता है और उसकी किस्मत जाग जाती है। वह आर्मी में भर्ती हो जाता है। नई नई उम्र होती है और आर्मी में 15 साल से लेके 24 साल तक के लेते हैं बच्चे को, और वही उम्र थी उसकी और वह भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद उसकी ड्यूटी लग गई, यानी कि बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी लग जाती है और 1-2 साल बाद उसे छुट्टी मिलती है। उसकी शादी नहीं हुई होती है। जब छुट्टी से आता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि भाई संदीप की शादी कर दी जाए। तो संदीप के माता पूछती हैं, बेटा कोई लड़की देखी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी कर दूं। तो संदीप कहता है कि नहीं माँ, मैंने कोई लड़की नहीं देखी है, मैं आप लोगों की मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ। तो संदीप के माता पिता बोले ठीक है। तो वो लोग लड़की देखने गए, लड़की पसंद आ गई और बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। लड़की भी ठीक ठाक होती है, वह भी खूबसूरत होती है। लड़की का नाम सुमन होता है और शादी करके आते हैं। महीना 2 महीना रहता है संदीप, फिर चला जाता है बॉर्डर पर। आर्मी की छुट्टी ही बहुत कम होती है। इधर सुमन का दिल नहीं लगता है और वह किसी लड़के से प्रेम करने लगती हैं और दिन रात उसी फ़ोन पर बिजी रहती है। संदीप के माता पिता को जब यह पता चलती है कि हमेशा यह फ़ोन में ही बिजी रहती है, न घर का काम ठीक से करती है न कुछ करती है, हमेशा फ़ोन में बिजी रहती है। जब संदीप के माता पिता कुछ कहते हैं तो लड़ लेती है। तो यह बात संदीप को माता पिता ने संदीप को बताया कि आपकी पत्नी जो है, हम उसका चाल चलन हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हम लोगों का कहना नहीं मानती, वह दिन भर फ़ोन में ही व्यस्त रहती है। तो संदीप कहता है ठीक है पिताजी, मैं आऊँगा तो उसको समझा दूँगा। और 1-2 साल बाद जब छुट्टी मिलती है तो संदीप आता है। तो संदीप की पत्नी जो होती है सुमन, वह कहती है कि आपके माता पिता हमको बहुत ताने मारते हैं और हमेशा काम काम कहते हैं, ये करो वो करो। हमें संदीप के कान भर देती है। संदीप बेचारा सुने तो किसकी सुने। अब संदीप की पत्नी होती है सुमन, कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी, या तो आपके साथ रहूँगी या फिर मायके में रहूँगी। अब संदीप कहता है मैं करूँ तो क्या करूँ। तो संदीप अपने माता पिता से पूछता है कि यह तो ऐसे कह रही है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी है, उसी के साथ तुम्हें ज़िंदगी बितानी है, तुम उसे चाहे जहाँ लेके रहो, हम लोगों का क्या है। तो संदीप कहता है ठीक है। संदीप उसको लेकर के चला जाता है अपने साथ और वो किसी शहर में जाता है जहाँ उसकी ड्यूटी लगती है।
उसी शहर से उसको एक किराया पे कमरा लेता है, उसी कमरे में उसको लेके रहने लगता है। लेकिन वो तो ड्यूटी पे रहता है, इधर सुमन का दिल नहीं लगता। तो वह एक लड़का होता है, बहुत ही सुंदर लड़का होता है, उससे प्रेम करने लगती है। उससे जब प्रेम करने लगती है, उसका दिल उस पे आ जाता है। वो भी हट्टा कट्टा नौजवान होता है, सुमन भी खूबसूरत होती है, सुंदर होती है। दोनों प्रेम करने लगते हैं। यहाँ तक कि एक बार दोनों भाग जाते हैं। तो जब संदीप आता है कमरे पर, देखता है सुमन तो थी ही नहीं। उसका मोबाइल फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अब संदीप करे तो क्या करे। अब वह अपने घर पे कुछ कह नहीं सकता था और ससुराल में भी कुछ कह नहीं सकता था। अगर फ़ोन करता तो कहता कि तुम्हारे ही साथ तो गई थी, अब तुम जानो, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन संदीप कुछ बोला नहीं, वह ड्यूटी पर चला गया, ड्यूटी किया और अपने घर से फ़ोन करता रहा, माता पिता का हाल चाल लेता रहा। माता पिता बोले बेटा ठीक है, बहू कैसी है। संदीप कहता हाँ बहू ठीक ठाक है। एक बार की बात होती है कि संदीप और एक दोस्त होता है संदीप का, दोनों की छुट्टी होती है साथ में और दोनों आते हैं गांव के लिए। तो संदीप का जो दोस्त होता है उसका नाम शिवम होता है। कहता है कि जो है संदीप आज तू मेरे गांव चल, आज मेरे गांव में एक बहुत बढ़िया मेला लगता है और बहुत अच्छा मेला लगता है, चल तुमको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर मेला लगता है वहाँ पर, ढेर सारे उसमें आते हैं भाई। मेला में जानते हैं ही हैं, झूला है और तमाम तरह के लोग आते हैं वहाँ पर। एक से एक, नए से नए, पुराने से पुराने, एक से एक लोग आते हैं। अब आप लोग समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो संदीप कहते हैं ठीक है चलो, आज रात तुम्हारे घर गुजार लूँगा, फिर उसके बाद अपने घर को चले जाऊँगा। बोले ठीक है। तो जाते हैं शिवम के घर। शिवम के घर खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मेला में जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। एक से एक वहाँ झूला लगा होता है, बच्चे उसी पे कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मेला बच्चों का ही होता है, खासकर बच्चे उसमें झूलते हैं, कूदते हैं। एक से एक उन लोगों के लिए खेल की चीज़ें लगी रहती हैं, उसमें देखता है। और खिलौने बेचने वाले होते हैं, चूड़ियाँ हैं, तमाम तरह के मेला लगा रहता है। और उसी में सुमन भी खिलौना बेच रही थी। जब गया संदीप, देखा तो सुमन जो थी अपना मुंह सर जो है नीचे कर ली। जब संदीप को देखी तो संदीप कहने लगा ये खिलौने कैसे हैं। तो वह सर ऊपर नहीं की। एक बार संदीप देखा तो कहने लगा ये तो सुमन है, लेकिन सुमन यहाँ क्यों क्या करेगी। वह तो पता नहीं कहाँ भाग गई है, किसके साथ गई है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सुमन जब देखी तो एकदम रोने लगी और शर्मिंदा हो गई। बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वही सुमन हूँ जो जोश में होश खो बैठी और मैं आपको कुछ नहीं समझी और मैं किसी के साथ गलत राह में पड़ गई थी और आपको छोड़कर दूसरे के साथ मैं भाग गई। आज वो भी मुझे छोड़ दिया, मैं कहीं की नहीं बची। उसके बाद मैं खिलौना बेचने लगी और एक किराए का कमरा ले ली, उसी में रहती हूँ। न तो मैं ससुराल जा सकती हूँ, ना तो मैके जा सकती हूँ। जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मेरे मुंह में तो कालिख पुत गई है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और मैंने अपना पतित्व बड़ा बचाया है, बचा के यही कमरे पे रहती हूँ, यही खिलौने खरीदती हूँ और खिलौने बेचती हूँ, इसी से भरण पोषण करती हूँ। तो संदीप कहता है कि तुमने तो बहुत गलत किया है, हो सकता है मुझ में कुछ कमी रही हो, इसीलिए तुम दूसरे के साथ भागी हो। अब मुझ में क्या कमी थी ये वो तुम ही बता सकती हो, और कोई नहीं बता सकता। भाई मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। मुझ में कुछ कमी थी, इसीलिए उसमें कुछ अच्छाइयाँ मिली होंगी, तभी तुम उसके साथ भागी हो। तो सुमन कहने लगी कि
ये ऐसी बात नहीं है, वो सब भाई उम्र का भी बात होती है। उस उम्र में मेरा पैर फिसल गया और मैं लड़खड़ा गई। तो संदीप कहता है, अब लड़खड़ा गई हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो अभी घर पर नहीं बताया हूँ कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, ससुराल वालों को भी नहीं बताया कि मेरी पत्नी मेरे साथ ही है, मैं किसी से आज तक कुछ भी नहीं बताया, सभी बातें मैं छुपाता रहा। कोई भी फ़ोन करता था तो वो लोग पूछते थे कि आपकी बीवी कैसी है, और आप मेरे ससुराल वाले पूछते थे कि सुमन कैसी है, मैं बताता था ठीक है। बात करने के लिए कहते थे, मैं बोलता था, संदीप कहता था कि बात उससे नहीं हो सकती, अभी कहीं गई हुई है। मैं बहाना बनाता गया। आज तुम इस हालत में मुझे मिली हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो सुमन कहने लगी कि जो भी गलती मुझसे हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं अब जीना चाहती हूँ आपके साथ। जो गलती हुई है अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन संदीप सीधा साधा होता है, वह भी घर की माली हालत देखता है और कहता है, ठीक है चलो, अभी तो मैं घर पर भी नहीं बताया हूँ और घर ही जा रहा हूँ, चलो अच्छा तुमको लिए चलता हूँ। संदीप सुमन को घर पर ले आता है और अपने माता पिता से कहता है, लेकिन वो बात नहीं बताता। और संदीप कहते हैं कि अपने माता पिता से कि अब सुमन सही हो गई है, अब यहीं रहेगी, अब रूम के भाड़े पर नहीं रहेगी, अब आप लोगों की सेवा करना चाहती है। तो संदीप के माता पिता कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर चला आए तो उसे भूला नहीं कहते, और अपने गलती का एहसास भी कर ले तो ठीक होता है। तो सुधर गई हो तो अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि हम लोग की सेवा करें। हम लोग की सेवा क्या, 2 रोटी चाहिए बस, भगवान का भजन करेंगे हम लोग, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। ज़िंदगी बिताना है, तुम लोगों को साथ रहना है। हम तो यही कहेंगे कि भाई तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या संदीप को उसे अपना लेना चाहिए था या नहीं अपना लेना चाहिए था? क्या यह सुमन अच्छा की कि गलत की या बुरा की? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।